लगी है इस बिल्डिंग में आग, तो व्हाट विल दिस पर्सन डू। एक ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे कोने में बैठ जाओ और बोलो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। एवरी स्ट्रेटेजी इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग इट। डेस्टिनेशन फीवर नहीं होना चाहिए कि जर्नी से ज्यादा मुझे डेस्टिनेशन ही दिख रहा है। तो कितने आवर्स रहे हो आप, टीवी कितना आवर्स देख रहे हो आप, इंस्टाग्राम कितना चला रहे हो, प्लीज ट्रैक योर टाइम। मुझे 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, मुझे 60-70 मार्क्स ही लाने हैं। मार्केट रियलिटी इज देयर आर टू मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मटेरियल्स व्हिच डाइल्यूट द क्वालिटी। See, I used to imagine कि there is a building, there is this big building, because you guys are starting your preparation। तो एक एग्जाम्पल ऐसा है, इस बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है, एक ही एग्जिट गेट है, यहाँ पे एक ही एग्जिट गेट है, और इस बिल्डिंग में लगी है आग। आप हो इंसान यहाँ फंसे हुए, इसको मान लो प्रीलिम्स, इसको मान लो मेंस, इसको मान लो इंटरव्यू। यू आर दिस पर्सन राइट हियर। लगी है इस बिल्डिंग में आग, तो व्हाट विल दिस पर्सन डू। एक ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे कोने में बैठ जाओ और बोलो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है, यहाँ पे एक सीढ़ी और ये मेन गेट से बाहर रास्ता, एक ही रास्ता आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज आप यहाँ पे बैठ के रो सकते हो, परेशान हो सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आग लगी है बट स्टिल कम फ्रॉम हियर एंड गेट आउट ऑफ दिस। एक ही तरीका बाहर निकलने का, इफ यू गेट आउट ऑफ दिस लाइक दिस तो आप निकल जाओगे, नहीं तो यू विल पेरिश। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा है कि देयर इज अ सेट डिफाइंड स्ट्रेटजी। आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको मेंस क्लियर करना है, और फिर आपको इंटरव्यू देना है। जितना टाइम आप यहाँ बैठ के कंप्लेन करने में लगाओ कि यार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम तो डिफिकल्ट है, GS1 में कुछ भी पूछना है, GS2 में कुछ भी पूछना है, प्रीलिम्स इतना अनप्रिडिक्टेबल है, 100 चीजें जो आप बोल सकते हो एग्जाम के बारे में, ये कंप्लेन करने वाला इंसान हुआ। बट अगर आप यहाँ से निकल के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू करके बाहर आ रहे हो, अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। द पाथ इज द सेम फॉर एवरीवन। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का ही रास्ता सबको ही चुनना है। जिसने क्लियर किया उसने इसी रास्ते से क्लियर करना है, किया है। सो यू कैन ईदर ब्लेम द एग्जाम, यू कैन ईदर ब्लेम द सर्कमस्टांसेस, यू कैन ईदर ब्लेम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर लव इंटरेस्ट, किसी को ब्लेम कर सकते हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस पाथ एंड गेट आउट ऑफ दिस एग्जाम। डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीजें एक सेट पैटर्न में काम करती हैं, उसको ज्यादा एडवेंचरस होकर अपनी नई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाऊंगा या बनाऊंगी कि आई विल नॉट रीड पॉलिटी बट आई विल रीड हिस्ट्री बहुत अच्छे से। ये सारी एडवेंचरस चीजें काम नहीं करती एग्जाम में। जो सेट पैटर्न है उसको सिंप्लीफाई करो चीजों को, और पढ़ाई करो और निकलो। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। दिस एग्जाम इज समथिंग जहां पे कोई एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एज सच। यू हैव टू इंश्योर कि आप खुद के लेवल पे आप सेल्फ ऑनेस्टी दिखा रहे हो। दैट विल फ्यूल योर सेल्फ ग्रोथ। आपने 10th और 12th का एग्जाम दिया होगा। 10th और 12th के एग्जाम्स में डिफरेंट क्या होता था, देयर इज सेट पैटर्न, सेट स्ट्रेटजी, सेट सिलेबस। आपके पेरेंट्स आपके पास होते हैं, दे ऑल्सो टेक एक्टिव पार्ट इन योर प्रिपरेशन। वहां पे देयर इज अ सेट अकाउंटेबिलिटी। यूपीएससी में देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी में मैं ऑप्शनल अभी से पढ़ रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजी में ऑप्शनल 4 महीने बाद पढ़ रहे हो। मेरी स्ट्रेटजी में मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री लेट्स से स्ट्रांग है तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री 1 दिन में पढ़ा, आपका बहुत वीक है, आपने 10 दिन में पढ़ा। Every strategy is okay as long as you are following it and as long as you are believing in it। तो आपको ये इंश्योर करना है कि there is no external accountability। अगर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री 1 दिन पढ़ा तो भी मैं गलत नहीं हूं, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री 10 दिन पढ़ा तो भी आप गलत नहीं है। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। सो प्लीज बी ऑनेस्ट कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी थी तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई की या नहीं की। दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज once you are in the preparation there is no looking back। बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन में इंटर करने का डिसाइड कर लिया और फिर वहां आप डाउटफुल हो तो फिर आप अपने सक्सेस को डिले ही कर रहे हो। सो व्हेन यू एंटर द प्रिपरेशन द डोर विल क्लोज बिहाइंड यू एंड देयर इज नो रिट्रीट, देयर इज ओनली गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैं आपको पॉजिटिव सेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार डाउट मत करो आप अपनी स्ट्रेटेजी को। एक बार आपने प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए अपनी स्ट्रेटेजी क्यूरेट कर ली है, उसको डाउट मत किया करो। दैट्स द पॉइंट। ये कुछ थंब रूल्स हैं, ये इन जनरल इसको देख लो। Enjoy the journey not the destination, everyone knows this। because जर्नी को, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल को अगर आपने एंजॉय करना नहीं सीखा तो फिर आप हमेशा कंप्लेन करोगे प्रिपरेशन में। जो शुरू कर रहा है प्लीज एंजॉय द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन फीवर इज अ टर्म दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेव इन वन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा की स्पीच में उन्होंने दिया था। डेस्टिनेशन फीवर नहीं होना चाहिए कि जर्नी से ज्यादा मुझे डेस्टिनेशन ही दिख रहा है। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है आपके पास आज के टाइम पे जहाँ पे डेस्टिनेशन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी फॉलोइंग। आपको जर्नी को फॉलो करना है। वो सारे वीडियोस, लबासना के वीडियोस, ये सब देखने की बजाय आप 1-2 स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो कि मैं पॉलिटी कैसे रिवाइज करूंगा या करूंगी। दैट विल हेल्प यू मोर। डू नॉट चेज परफेक्शन, फोकस ऑन द एफर्ट एंड नॉट फ्लॉलेसनेस। मुझे 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, मुझे 60-70 मार्क्स ही लाने हैं।
एफर्ट मैटर करता है, फ्लॉलेसनेस मैटर नहीं करती है, ठीक है। प्लीज ट्रैक द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन नॉन स्टडी एक्टिविटीज, प्लीज ट्रैक द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन नॉन स्टडी एक्टिविटीज, कि आप दोस्तों से बात करने में कितना टाइम लगा रहे हो, आप तो कितने आवर्स रहे हो, आप टीवी कितना आवर्स देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम कितना चला रहे हो। प्लीज ट्रैक योर टाइम, ट्रैक करो कि वक्त जा कहाँ रहा है। अगर जो ट्रैक कर रहे हो, व्हाट गेट्स मेजर्स गेट्स डन, ये कोट है कि जो चीज मेजर होगी वही चीजें आप कर पाओगे कंप्लीट। दिस आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेड्थ एंड डेप्थ, जो मैंने अभी बोला ना कि एक स्केलेटन प्लस लेयर्ड वैल्यू एडिशन करनी है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं ऐसा देता था, मतलब सोचा था कि आपको लेट्स से एक दीवार पेंट करनी है, सो देयर आर टू वेज ऑफ पेंटिंग दिस वॉल, ईदर प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द वॉल एनालॉजी, देयर आर टू वेज ऑफ पेंटिंग अ वॉल। नंबर वन, मैंने इसको बेस्ट पेंट किया, इसको बेस्ट पेंट किया, इसको बेस्ट पेंट किया, मतलब पहली कोटिंग इज द थिनेस्ट कोटिंग दैट यू ऑलरेडी नो किसी भी दीवार को पेंट करने में। सो इसको अच्छे से किया, इसको अच्छे से किया, ये कर रहा हूं मैं। सेकंड स्ट्रैटेजी इज कि फर्स्ट कोटिंग पूरे वॉल पे मैंने कर दिया, फिर मैं वापस गया, सेकंड कोटिंग वापस किया, फिर वापस किया, थर्ड कोटिंग वापस किया। प्रिपरेशन में आपको ये करना है, ये नहीं करना है कि मैं GS1 में एक टॉपिक बेस्ट करूंगा, दूसरे को बेस्ट करूंगा, तीसरे को बेस्ट करूंगा। इसमें आप क्या कर रहे हो, ये पढ़ ही नहीं रहे हो, टाइम का कॉन्स्टेंट है आपके पास। इसमें यू आर इंश्योरिंग यू आर कवरिंग द इंटायर सिलेबस रिपीटेडली, जितनी रिपीटेड वे में आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा वो चीज। तो प्लीज इंश्योर दैट you are following a combination of breadth and depth. This is the painting of wall analogy that I talked about. There is infinite content, you have to learn to filter the content, focus on the relevance and exam oriented material. ये मैंने बता चुका। Market reality is there are too many coaching institutes and materials which dilute the quality. Please ensure, एक thumb rule ये दिमाग में रख लो कि कोई भी institute which is less than a year, probably it is not the best thing to join, because इस्टेब्लिश्ड अगर नहीं है वो चीज़ तो देन फिर वो क्वालिटी डाइल्यूट होगी ही होगी। प्लीज़ इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के डिसाइड करना कि व्हाट यू वांट टू डू।